Hello and welcome to the channel. Let's start question number 6 of chapter number 7 integrals miscellaneous exercise. So देखो इसमें हमें दे रखा है I is equals to integration 5x upon x plus 1 and x square plus 9 dx है ना। तो अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन इसमें यूज करेंगे बेटा, तो पार्शियल में हम लोग कैसे यूज करते हैं, सी ये तो लीनियर है ना, और ये क्वाड्रेटिक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि लीनियर वाला तो हम एज इट इज ए अपॉन लिखेंगे, ठीक। तो मैं इस साइड वाला अभी हम इंटीग्रेशन साइन बाद में यूज करेंगे। वेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ओके, इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना बेटा नीचे, तो हमारा ऊपर लीनियर फॉर्म में होना चाहिए बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये जस्ट मेक श्योर कि ये चीज होनी चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होना चाहिए, ठीक। अब क्या करो, इसमें हम लोग एलसीएम लेते हैं, जैसे करते ही एलसीएम लिया मैंने तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये बनेगा बी एक्स प्लस सी के साथ हमारा मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ एज इट इज एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसमें हमें करना है क्या, ये देखो ये कट गया और ये कट गया, तो ऊपर वाला कंपेयर करेंगे अब हम, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 और ये बनेगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x, है ना। अब x की वैल्यू -1 पुट करते हैं बेटा, पहले हम लोग पुट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू -1। ऐसा क्यों पुट किया मैंने -1, क्योंकि मुझे पता है यहाँ -1 पुट करूंगी तो जीरो आ जाएगा, है ना, तो बी एक्स प्लस सी जीरो हो जाएगा। तो a -1 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस b इंटू -1 प्लस c और ये जीरो हो गया एंड 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा a 1 प्लस 9 इज 10 इज इक्वल्स टू -5, तो a की वैल्यू आ गई बेटा -1/2, ये तुम्हारी a की वैल्यू आ गई। अब बी एक्स प्लस सी की वैल्यू निकालें, ठीक है। बी एक्स प्लस सी के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये x जीरो तो ये भी जीरो, अच्छा नहीं सब जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो। चलो पुट x इक्वल्स टू जीरो एक बार ट्राई करते हैं, पुट x इक्वल्स टू जीरो, इधर मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, हाँ, पुट x इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं x जीरो पुट करूंगी तो देखो a कितना आ रखा है -1/2, तो मैंने -1/2 पुट किया, जीरो प्लस 9, ये तो b इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा, और c और ये हो जाएगा जीरो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू जीरो, है ना, तो ये हो जाएगा -9/2, तो -9/2 और ये c हो जाएगा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास 9/2, c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 9/2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं b कैसे निकालेंगे, देखो अब c आ गया a आ गया, अब हम लोग वैल्यू भी पुट करके फिर हम कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, a देखो क्या दे रखा है, a एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू हमारे पास बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x है, ठीक है। अब हम लोग पुट कर लेते हैं वैल्यूज, a की वैल्यू हो गई हमारे पास -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और b हमारे पास है नहीं, c की वैल्यू है 9/2 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5x। अब बेटा x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, लेट x इज इक्वल्स टू 1, लेट x इज इक्वल्स टू 1, क्या बनेगा -1/2 1 प्लस 9, ये बनेगा b प्लस 9/2 इंटू 2, यही बनेगा इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 10, ये बन जाएगा हमारे पास -5 प्लस 2b प्लस 9, मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे 10, तो 2b इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा 10 माइनस 9 इज 1, 1 प्लस 5 इज 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 10 माइनस 9 इज 1, 1 प्लस 5 6, तो ये हो जाएगा, अच्छा इसमें साइन देख लेते हैं एक बारी, 2b प्लस 9 इज इक्वल्स टू, हमारा साइन पीछे एक बारी देख लेते हैं, ये है हमारे पास 9/2
और ये है हमारे पास -1/2। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो 10 है, ये 10 यहाँ पे ना होके ये 5 होना चाहिए था ना। 5 क्यों होना चाहिए था बेटा कि ये 5 होना चाहिए था, क्योंकि 5 वन जा 5 होता है ना। तो ये कहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 वन जा 5, 5 इंटू 1 इज 5, तो ये हो जाएगा 5। तो 9 माइनस 5 इज हाउ मच, 4, 5 माइनस 4 इज 1, तो बी की वैल्यू इज 1/2। अब देखो हमारे पास ए बी सी तीनों आ गए, तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको। a इज इक्वल, मतलब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, a अपॉन 1 x+1, तो a की वैल्यू -1/2 अपॉन x+1 dx, प्लस इंटीग्रेशन b इज 1/2 x प्लस c इज 9/2 अपॉन ये क्या था, x² + 9 dx, यही था। तो ये हो जाएगा बेटा -1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx, ये तो लॉग बन जाएगा। और इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 1/2, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, x+9 अपॉन x² + 9 dx, ऐसा आएगा, है ना। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, x/x² + 9, तो ये हो जाएगा -1/2। देखो ये तो हमारे पास लॉग है, log x+1 आ गया, इसको हम x+1 को t लेके कर सकते हैं। और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 9 प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन 9/x² + 9 dx, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। ये जो चीज है x/x² + 9, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सी, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो कैसे बनेगा ये वाला फर्स्ट वाला तो हमारा क्लियर है, 1/2 log x+1, है ना। अब आते हैं आगे वाले में, 1/2। अब देखो बेटा, ये जो मैं दोबारा लिख देती हूँ उसको, इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, x/x² + 9 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 9/x² + 9 dx, है ना। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं पहले यहाँ पर, तो मैं इसको t ले लेती हूँ, लेट x² + 9 इज इक्वल टू t, सिर्फ इस केस के लिए। तो 2x dx क्या बन जाएगा मेरा dt, तो x dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 dt यहाँ पर, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन 1, ये 1/2 फिर से आ जाएगा, 1/t dt, इतना पार्ट, है ना। अब ये 1/2 फिर से यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9/2, 9 ये है और 2 हमारा ये बाहर वाला, इंटीग्रेशन, अब देखो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² + 3², ये बेटा 1/x² + a² है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स होता है ना। तो हम लोग इसको tan इनवर्स करेंगे, तो 1/a tan इनवर्स x/a, यही फॉर्मूला होता है, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन, अगर तुम्हें याद होगा तो 1/a tan इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सब मर्ज कर देते हैं, है ना। तो मर्ज करने के बाद देखो इसका क्या आ जाएगा, log log t मतलब क्या हो गया, log t इज x² + 9, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1/a मतलब 3 इंटू 9/2, ये तो 1/4 हो गया, इंटू 9/2 tan इनवर्स x/3, ये हो जाएगा, प्लस c। तो बस इन सबको मर्ज कर दो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। मर्ज करो मतलब, एक ये है -1/2 log x+1, एक ये है 1/4 log x² + 9, एक ये है हमारे पास 3 3 9 3/2 tan इनवर्स x/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर मैं ये फर्दर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, इट इज योर चॉइस, बट ये हमारा फाइनल हो गया। फाइनल समझ में आ गया क्या हो गया, ठीक है, फाइनल पता चल गया, -1/2 log ऑफ x+1 + 1/4 log ऑफ x² + 9, आगे माइनस सॉरी +3/2 tan इनवर्स x/3 प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। Alright, alright. I hope you guys understood. Thank you so much for watching. Bye bye.